फ्लैश फ्लड इन कुल्लू क्लेम्स लाइफ एंड लीव्स 3 इंजर्ड। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ और क्यों। और ये है आज की हेडलाइन 17 जुलाई न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स। अगर आपको नहीं पता कि प्रेजेंट सिंपल हेडलाइंस में क्यों यूज होता है न्यूज़पेपर के, सो मेरे साथ बने रहिए और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक देखिए लेसन। विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इन हेडलाइंस के वर्ब्स को देखिए जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्लेम्स, लीव्स एंड पेरिश। सो यहाँ पे यूज हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, ना कि पास्ट का। सो ये आपको याद रखना है। अब क्लेम्स लाइफ जहां भी आप सुनेंगे इसका मतलब होता है कि जाने ले लेना, मतलब इसने इतने जाने ले ली और 3 जो हैं वो इंजर हो गए, घायल हो गए। लीव्स 3 इंजर्ड। नेक्स्ट है पेरिश। पेरिश मतलब खत्म हो जाना, एंड होना किसी चीज का। तो यहाँ पे लिखा है 400 शीप पेरिश एंड स्पीति, मतलब वो मर गए। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप, थोड़ा वेट कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग आपको जानने का मौका मिलेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट है 9 व्हीकल्स स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे मतलब बह गए पानी में। 9 व्हीकल्स स्वेप्ट अवे, हाउस डैमेज्ड एंड रोड कनेक्टिविटी स्नैप्ड। रोड कनेक्टिविटी स्नैप्ड मतलब रोड जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है वो जो है टूट गया, तो उसे आप बोलोगे रोड कनेक्टिविटी स्नैप्ड। स्नैप मतलब टूट जाना। फिर आगे है लाइवस्टॉक कैजुअलिटी ड्यू टू अनसीजनल कोल्ड एंड स्नो इन स्पीतीज पिन वैली, स्कूल्स हॉलीडेज एक्सटेंडेड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है लाइवस्टॉक कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मतलब अगर कोई लॉस हुआ है किसी चीज में, किसी की डेथ हुई है, हार्म हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे कैजुअलिटी। लाइवस्टॉक कैजुअलिटी मतलब लाइवस्टॉक या जो जानवर हैं उनकी डेथ हुई है। अनसीजनल कोल्ड बेमौसम जो ठंड होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। नेक्स्ट स्कूल हॉलीडेज एक्सटेंडेड। जब हम स्कूल हॉलीडेज को आगे बढ़ा देते हैं उसे बोलते हैं एक्सटेंड करना। तो जब भी आप ये वर्ड सुने तो आप समझ जाएंगे किसी चीज को आगे बढ़ाया गया है, डेट्स को। अब आने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स, सो बी ऑल ईयर्स। क्लाउड बर्स्ट ऑन मंडे लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन एट न्योली विलेज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 9 vehicles were swept away in the deluge that claimed life at कयास विलेज। अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेल्यूज वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है फ्लड्स, जो बाढ़ होते हैं। बादल फटने को आप बोलोगे क्लाउड बर्स्ट। सो द क्लाउड बर्स्ट लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही मचा दिया, या ट्रेल का सिंपली मतलब होता है एक निशान छोड़ना, ठीक है। सो डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे बहुत ज्यादा तबाही मच गई, उसके लिए रिप्रेजेंट किया है ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि स्वेप्ट अवे और क्लेम लाइफ का मतलब क्या होता है। इट्स वेरी इजी। स्वेप्ट अवे बह जाना, क्लेम लाइफ उसने जान ले ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन वाज किल्ड एंड 3 others ट्रेवलिंग विथ हिम वर इंजर्ड व्हेन देयर व्हीकल वाज स्वेप्ट अवे इन अ फ्लैश फ्लड ट्रिगर्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट एट कयास विलेज। यहाँ पे एक पैसिव वॉइस यूज हुआ है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा वो सेंटेंस है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वेप्ट अवे का तो मतलब आपको पता है। अब है फ्लैश फ्लड ट्रिगर्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट। फ्लैश फ्लड ट्रिगर्ड, यहाँ पे ट्रिगर वर्ड का यूज किया है। ट्रिगर मतलब उकसाना, मतलब फ्लैश फ्लड किससे उकसाया गया, मतलब कैसे फ्लैश फ्लड्स को बढ़ावा मिला, क्लाउड बर्स्ट से। बादल फटा तो बहुत ज्यादा पानी गिरा और फिर फ्लैश फ्लड्स आए। अब फ्लैश फ्लड्स का यहाँ मतलब होता है अचानक से जब बाढ़ आ जाती, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल के कारण, तो उसे हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द वेक ऑफ ऑरेंज अलर्ट फॉर हैवी रेन। इन द वेक ऑफ मतलब मद्देनजर, हिंदी में इसका लगभग ट्रांसलेशन होगा मद्देनजर। मतलब ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर जो कि हैवी रेन के कारण है, स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द वेकेशन ऑफ विंटर क्लोजिंग स्कूल्स बाय अ डे। इसका मतलब है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन द वेक ऑफ ऑरेंज अलर्ट जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है वेकेशन को। सो ये था इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंसेस थे या वर्ड्स थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आपके लिए एक वर्ड है फोरकास्ट रेन। अगर हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कमेंट में द कमेंट सेक्शन। अब मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे वर्ड्स आप सीख ही गए होंगे रेन से रिलेटेड, या हम रेनफॉल में जैसी बातें करते हैं, जो भी न्यूज पेपर में न्यूज आता है आर्टिकल, तो अब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आएगा और आप अगर कोशिश करते हैं तो आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे इन वर्ड्स का यूज करके। होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आप दूसरों तक भी शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हो। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.
Hope you like this lesson. If you like this, then share it to others. And don't forget to like, share, subscribe and comment. And it's a humble request to those जिन्हें वीडियो और चैनल अच्छा लगता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते. So अभी सब्सक्राइब कीजिए and press the bell icon and show your love. Stay safe, stay healthy, stay happy. Till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.